Hello again. Welcome in this video. Today we will discuss about the soil as a resource. Why we considered soil as a resource? Because soil is the type of natural thing through which we get different things. Over the soil we are cultivating different crops. Soil provides shelter for different microorganisms. Through soil we get bricks and many of things. For the survival of human being, soil is very essential things. That's why we considered soil as a resource. Now let's start. Classification of soils. If we considered soil as a resource, so there are different type of soil available in the world as well as in India. So first one is alluvial soil. Alluvial soil, this is the most widely spread and important soil in the sense of its fertility. In India, alluvial soils इज़ वाइडली स्प्रेड. सबसे ज़्यादा सॉयल अगर इंडिया में पाया जाता है तो कौन सा है? एलुवियल सॉयल. और सभी सॉइल्स के कंपैरिजन एलुवियल सॉइल्स की फर्टिलिटी सबसे ज़्यादा होती है. वेयर इट फाउंड, द इंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड अप ऑफ एलुवियल सॉयल थ्रू द थ्री इम्पॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम, द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर. It is also found in Rajasthan and Gujarat through a narrow corridor. Alluvial soil is also found in the eastern coastal plains, mostly in the deltas of the Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri rivers. Now, I hope through this image, it is very easy to understand the location of alluvial soil in India. Okay, few more points of alluvial soil. Alluvial soil consists of various proportion of sand, silt and clay. Alluvial soil में sand, silt और clay ये भी एक तरह की मिट्टी हैं जिनका साइज के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएशन किया जाता है. तो ये पाई जाती हैं, सैंड भी पाया जाता है, सिल्ट भी पाया जाता है और क्ले भी पाया जाता है alluvial soil में. When we move inland toward the river वैलीज़, अगर हम रिवर वैलीज़, एलुवियल सॉइल कहाँ कैसे पाया जाता है? जब हम रिवर वैलीज़ से ऊपर की तरफ, इनलैंड मीन्स ऊपर की तरफ जाएंगे. द नेम ऑफ एलुवियल सॉइल वेरीज अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द पार्टिकल्स. तो अलग अलग शेप की सॉइल पार्टिकल्स मिलते हैं जिनको अलग अलग एरिया में कोर्स, द्वार्स इन नामों से जाना जाता है. Alluvial soil is also known as Bangar, old alluvial, Khadar, new alluvial soil on the basis of their formation. It consists adequate proportion of potash, phosphoric acid and lime, which are ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat and other cereal crops. ठीक है, ये रहा alluvial soil. कंप्लीट आंसर ऑफ एलुवियल सॉइल. इसमें ये भी बता दिया गया कि एलुवियल सॉइल में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, एलुवियल सॉइल कौन कौन से क्रॉप्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, इनको किन नामों से भी जाना जाता है, किस एरिया में पाए जाते हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट वन इज़ ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल आर ब्लैक इन कलर एंड आर ऑल्सो नोन एज रेगुर सॉइल. ब्लैक सॉइल इज आइडल फॉर ग्रोइंग कॉटन. दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल. ब्लैक सॉइल में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का कल्टीवेशन अच्छे तरीके से होता है तो वो होता है कॉटन. इसलिए हम इसको कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं. अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, क्लाइमेटिक कंडीशन अलॉन्ग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल विच आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल. कभी कभी आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल. तो उसमें आपको लिखना होगा क्लाइमेटिक कंडीशन एंड the present parent rock material.
ब्लैक सॉइल इज मेड अप ऑफ लावा फ्लो, ज्वालामुखी वोल्केनिज्म के थ्रू ब्लैक सॉइल बनता है। जब उसमें से लावा निकल के ठंडा हो जाता है तो फिर बाद में वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लैक सॉइल में। विच कवर द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। सौराष्ट्र का मतलब एरिया ऑफ गुजरात। एंड इट एक्सटेंड्स इन द साउथ ईस्ट direction along with the Godavari and Krishna river. Now see it, this one is the location of black soil, ठीक है। मैक्सिमम जो ये गुजरात का नीचे का रीजन है उसको सौराष्ट्र बोलते हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश के एरिया को मालवा प्लेट्यू बोलते हैं, महाराष्ट्र, ठीक है। ओके, फ्यू मोर पॉइंट्स ऑफ ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल। Black soils are well known for their capacity to hold moisture. It is rich in calcium carbonate, magnesium, potash and lime. Black soil are generally poor in phosphoric content. आपसे पूछ लिया जाएगा वन मार्क्स में कि ब्लैक सॉइल में फॉस्फेरिक कंटेंट ज़्यादा पाया जाता है या कम। They develop deep cracks during hot weather which help in the proper aeration of the soil. That's why it is also known as self plugging soil. गर्मी के दिनों में ब्लैक सॉइल में बड़े बड़े क्रैक्स पड़ जाते हैं, ठीक है, इसलिए इसको सेल्फ प्लॉगिंग सॉइल भी बोलते हैं कि वो जुड़ता रहता है और फटता रहता है, जिससे सॉइल्स में प्लॉगिंग प्रोसेस होता रहता है। इट बिकम स्टिकी व्हेन वेट एंड डिफ़िकल्ट टू वर्क, और जैसे उसको मॉइस्चर मिलता है वो चिपचिपी हो जाती है, जिससे एग्रीकल्चर करना मुश्किल होता है। रेड एंड येलो सॉइल। रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। रेड सॉइल वहाँ पाया जाता है जहाँ पर क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स हों और वहाँ पर पानी कम बारिश होती हो। It generally found in the eastern and southern part of the Deccan Plateau. Yellow and red soils are also found in the parts of Odisha, Chhattisgarh, southern part of the Middle Ganga Plain. The soils develop a reddish color due to fusion of iron and crystalline and metamorphic rock. It looks yellow when it occurs in a hydrate form. Now see the location of the red soil as well as all the soils in map. Okay, laterite soil. Laterite has been derived from the Latin word later, which means brick. The laterite soils develop in area which high temperature and heavy rainfall, जहाँ पर टेम्परेचर और ज़्यादा हो और हैवी रेनफॉल भी हो, ऐसी जगह पे लेटराइट सॉइल पाए जाते हैं। Due to heavy rainfall, leaching process take place. Leaching process is a process through which minerals go deep along with the water. पानी के साथ मिनरल्स घुल करके सॉइल के नीचे चले जाते हैं। Humus content of the soil is low because most of the microorganisms, particularly the decomposers like bacteria, get destroyed due to high temperature. इस एरिया में लेटराइट सॉइल में ह्यूमस कम पाए जाते हैं, क्योंकि ये ऐसी जगह पाए जाते हैं जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली डिकम्पोजर्स कम पाए जाते हैं, जो डेड और डिकम्पोज मटेरियल को ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं। लेटराइट सॉइल्स आर सुटेबल फॉर कल्टीवेशन विद एडिक्वेट डोजेज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। अगर हम लेटराइट सॉइल में कल्टीवेशन करना चाहते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या यूज़ करना पड़ेगा, मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। द सॉइल्स आर मेनली फाउंड इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड द हिल एरियाज ऑफ आसाम एंड ओडिशा लेटराइट सॉइल पाए जाते हैं। आफ्टर अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक लाइक कंटूर प्लॉगिंग, स्टेप फार्मिंग, particularly in the hilly areas of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, it is very useful for growing tea and coffee. जो हमारे टी और कॉफ़ी के बागान होते हैं वो जनरली किस एरियाज में, किस तरह के सॉइल में पाए जाते हैं, लेटराइट सॉइल में। आफ्टर दैट एरिड सॉइल।
इसके पहले जो इमेज मैंने आपको इंडिया में सारे सॉइल्स का दिखाया था, वहाँ से आप लेटराइट सॉइल देख लीजिएगा। Arid soil ranges from red to brown in color. They are generally sandy in texture and saline in nature. Due to dry climate, high temperature, it's not a height. Due to dry climate, high temperature, evaporation is faster and the soil lacks humus and moisture. ड्राई क्लाइमेट्स मीन ह्यूमिडिटी नहीं होती, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, एवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से सॉइल में मॉइस्चर और ह्यूमस दोनों ही कम पाए जाते हैं। द लोअर ओरिजिन्स ऑफ द सॉइल आर ऑक्युपाइड बाई कांकर बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग ऑफ कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड। इस एरिया में सॉइल के ऊपर वाइट कलर का एक लेयर पाया जाता है, ठीक है, और वहाँ पे जो स्टोन्स पाए जाते हैं उनको कलेक्टिवली कांकर बोलते हैं। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दिस हैज़ बिकम कल्टिवेबल एज हैज़ बीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। वेस्टर्न राजस्थान के एरिया में आफ्टर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैन्योर, फर्टिलाइज़र एंड अदर थिंग्स, हम इसको एग्रीकल्चर के यूज़ में ला सकते हैं। In the same way, just you read forest soil. These cells are found in these soils. Sorry, it is not a cell, it is a soil. Are found in the hilly and mountainous areas where sufficient rainforests are available. The soil texture varies according to the mountain environment where they are formed. There is a mistake in spelling. This soil is silty in valley side and coarse means मोटा और silty means fine. तो ये जो सॉइल होता है फॉरेस्ट सॉइल, वो वैली साइड में फाइन पार्टिकल्स के होते हैं, और जैसे हम वैली साइड से दूर जाते हैं, मीन्स इनलैंड की तरफ जाते हैं, ओरिजिन ऑफ रिवर की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर ये हमको कोर्स ग्रेन में मिलते हैं, अपर स्लोप में मोटे में मिलते हैं, ठीक है। इन द स्नो कवर्ड एरियाज फॉरेस्ट सॉइल्स आर एसिडिक विथ लो ह्यूमस कंटेंट. The soils found in the lower parts of the valleys are fertile. Okay, so in this video we have discussed about the soil as a resource and the types of soil with its location, its classification. Thank you